Welcome, my math magicians. Welcome to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So, hi guys. Welcome to the session. How are you guys? Sunday कैसा जा रहा है दोस्तों? I hope Sunday बहुत बढ़िया जा रहा होगा. I know. आज मैं live नहीं आई because Sunday is fun day ना. Sunday को तो holiday बनता है guys, right? But yeah, of course, I will always come on Sundays also to meet my lovely math magicians. और बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्टोरी टाइम. So this is something really very new that we are starting at Math Magicians. We are going to tell you guys some beautiful stories which tell us a really good moral. क्योंकि आई होप आप लोग को भी मज़ा आता होगा जब आपकी दादी नानी आप लोगों को कहानियाँ सुनाया करती होंगी, कभी फनी कहानियाँ, कभी मॉरल वाली कहानियाँ. मुझे तो बड़ा मज़ा आता था यार कहानी सुनने में, तो अब भी सुनती हूँ अपनी नानी और दादी से. आई रियली लव इट. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप लोग के लिए दादी नानी बन जाती हूँ और आप लोग को कहानियाँ सुनाती होंगी अगर आप लोग अपनी दादी नानी को मिस कर रहे होगे तो. सो या गाइज, today we are going to start story with Sana ma'am series, and today I'm going to tell you first story of Math Magicians. So are you guys excited to hear a really beautiful small story which tells us a really good moral? So let's start guys. Let's hear about it. But before that, what we have to do, we have to solve the previous homework question. So guys, the homework question was find the HCF of 18, 54 and 81. So what is the answer guys? I have seen that everybody has given correct answer and it is a very easy question. Factor find करना था, common find करना था and highest निकालना था. So what is the highest common factor? 9. So the correct answer is 9 guys. Okay, I hope everybody knows the answer. Okay, now let's start today's story. And what is the story about? Title देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? The story is about a bhediya who becomes a bhed to have some fun. But चलो देखते हैं कि उसे मस्ती मिली या सजा मिली. ठीक है, तो चलो let's start the session. So are you guys ready to hear the story of Behrupiya Bhediya? Let's hear it. So today's story is Wolf in a Sheep's Clothing. I think most of you might have already heard about it, and those who have not heard about it, आज सुन लो कि स्टोरी क्या थी बहरूपिया भेड़िया की एंड उसके साथ हुआ क्या एंड में, उसको मजा आया या उसको सजा मिली. ठीक है, सो लेट्स हियर अबाउट इट गाइज. So once upon a time there was a shepherd and he had a lot of sheep. Okay, but there was a wolf also who used to prowl around these sheep, keeping an eye on them कि यार एक खाने मिल जाती तो मजा आ जाता. फिर क्या हुआ कि वो हर दिन ना उस शेफर्ड का पीछा करता था, उस पूरी हर्ड का पीछा करता था कि कहीं से मुझे एक भेड़ खाने मिल जाए तो मजा आ जाता. बट जो शेफर्ड था वो बड़ा चालाक था, वो अपने साल ऐसे भाला लेके घूमता था और जैसे ही वो आता था वुल्फ उसको भगा देता था डरा के. तो वुल्फ बेचारे को कुछ खाने को ही नहीं मिलता था. फिर एक दिन क्या हुआ, बट वन डे द वुल्फ found the skin of a sheep that had been thrown aside. Then what he thought कि अरे वाह, क्यों ना मैं भेड़ बन के भेड़ों के बीच में घुस जाऊं और किसी को पता ही ना चले कि मैं भेड़िया हूं. ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने वो शीप की जो स्किन थी ना, जो खाल बोलते हैं जिसको, उसको ओढ़ लिया और वो एक भेड़ बन गया, क्यूट सा भेड़ बन गया और सारे भेड़ों के बीच में चला गया और सारे शीप्स के बीच में चला गया. ओके, देन व्हाट हैपेंड, फिर एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा लैम ने सोचा कि वो मेरी मम्मी तो नहीं, बड़ी मोटी ताज़ी दिख रही है ये वाली शीप, तो हो सकता है ये मेरी मम्मी होगी. तो वुल्फ ने क्या किया, उस लैम को बहला फुसला के अपने साथ जंगल में ले गया और फिर वहां जाके उसको खा गया. वेरी सैड, आई नो, वेरी सैड है ना. फिर क्या हुआ, चलो आगे देखते हैं. फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि एक दिन ऐसे धीरे करते करते ना जो वुल्फ था उसने कई सारी भेड़ों को खा लिया. बेचारा शेफर्ड जो था वो परेशान रहने लगा कि मेरी शीप्स जो है वो धीरे कम क्यों होती जा रही है, क्या हो गया मेरी शीप्स को. शेफर्ड को समझ भी नहीं आया. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शेफर्ड का मन कर गया कि चलो आज थोड़ा सा मटन खा लेते हैं, आज थोड़ा नॉनवेज हो जाए.
तो शेफर्ड ने क्या सोचा कि चलो एक शीप को हलाल करता हूँ और मटन पका के खाता हूँ. सो ही वांटेड टू कुक वन फैट शीप एंड गेस व्हाट, whom did he found as the fattest sheep? Can you guys guess that who was this fattest sheep? Yes, no one else than the bhedia itself, the wolf itself. So unluckily the wolf who was pretending to be a sheep died because he was pretending to be a sheep. Why? Because the shepherd wanted to eat the fattest lamb, so he killed the fattest lamb, and after killing he realized अरे ये तो wolf निकला, ये तो sheep है ही नहीं, और बेचारे wolf, not बेचारा, bad wolf की जान चली गई. So guys, this was our story of the day. But what do we learn from this story? जो दादी नानी हम लोग को कहानियाँ बताती थी ना, उसके पीछे कोई वजह होती थी कि वो कहानियाँ क्यों सुनाती है, कुछ मॉरल होता था. So what is the moral of this story? The moral is that we have to be aware about wolf in a sheep's clothing. By what do we mean by this? We mean that sometimes things are not always that they are appearing to be. मतलब कि things are not always as they are appearing to be. हमें जैसा लग रहा हो, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, है ना. कई बार हमें दिख रहा होता है कि सरफेस पे पानी भरा है, क्या पता उसके नीचे गड्ढा हो. पानी देखने में तो मन करता है चलो छपाक से कूद जाऊं उस पानी में, पर क्या पता उसके नीचे गड्ढा हो और हम गड्ढे में चला जाएं, है ना. सो समटाइम्स थिंग्स दैट अपीयर रियली गुड फ्रॉम आउटसाइड मे बी रियली बैड फॉर अस फ्रॉम इनसाइड. दिस इज फर्स्ट मॉरल. सेकेंड मॉरल इज sometimes if you pretend, not sometimes, many a times, if you pretend to be what you are not, you might actually get caught. तो कभी भी ना कुछ बनने की, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करना, कभी भी कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश मत करना, कभी भी अपने फ्रेंड्स के सामने ये प्रिटेंड करने की कोशिश मत करना कि मैं तो बहुत कूल हूँ, मैं एकदम ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ. बिकॉज वन डे ना आप पकड़े जाओगे और फिर आपने जितना कूल बनने की कोशिश की, जितना अच्छा बनने की कोशिश की, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. कई बार ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत फ्रेंड्स बनाने के लिए शायद मुझे बहुत कूल बनना पड़ेगा, मुझे सबको दिखाना पड़ेगा कि अरे ये टीचर तो ऐसी बेकार है, देखो मेरे पास इससे ज़्यादा नॉलेज है. कई बार हम ऐसा करते हैं ना, हम दूसरों की बेइज्जती कर देते हैं सो दैट वी बिकम कूल इन फ्रंट ऑफ आवर फ्रेंड्स. समटाइम्स what happens is we insult our friend also in front of others just to be looking cool in front of others. करते हैं ना. बट आपको लगता है कभी इससे फायदा होगा? ऐसा कभी आपको फायदा नहीं मिलेगा. राइट गाइज? सो people sometimes use this phrase that a wolf in a sheep's clothing to describe someone as who appears to be harmless or friendly but who is really dangerous or untrustworthy. So the first moral का मतलब क्या था बच्चों? कई बार ऐसा होता है ना, जो दूर से, जैसे मम्मी हम लोग को बचपन में सिखाया करती थी कि बेटा अगर कोई चॉकलेट दिखाए तो उसके साथ मत जाना, तुमको किडनैप कर लेगा. So that is nothing but that guy is a wolf in a sheep's clothing because he is pretending or she is pretending to give you chocolates to look good in front of you, but his or her intentions might not be good, है ना. So it's not always people or things that appear to be good from outside, they may be appearing or they may be good from inside also. It's not always necessary. कई बार ऐसा होता है ना, धोखा मिलता है, आप लोगों को भी मिला होगा आई गेस. अगर नहीं मिला है तो बहुत लकी हो, बहुत अच्छी बात है. मुझे तो बहुत बार मिला है यार, बिकॉज मैं तो सबको ट्रस्ट कर लेती हूँ. लाइक आई एम वेरी फूल इन दीज थिंग्स. आई इजीली ट्रस्ट पीपल. मुझे लगता है कि हर कोई मेरा फ्रेंड है और मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ. बट ऐसा होता है कई बार कि लोग मेरा बेकार का फ़ायदा उठा लेते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, हमेशा हेल्प करती हूँ, एंड इन रिटर्न व्हाट आई गेट इज़ इंसल्ट्स ओनली, और दे डोंट वैल्यू मी एज मच एज आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. बट इट्स ओके. मैंने खुद को तो आज तक नहीं बदला, but I don't want you guys to be like me. I want you guys to be really really strong. I want you guys to be strong from inside so that आप लोग खुद जज कर पाओ कि सामने वाला इंसान आपके लिए अच्छा सोचता है कि नहीं सोचता है. सिर्फ उसकी बातों में बताना, उसके एक्शंस पे ज़रूर जाना
कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं या करती है, आपके फ्रेंड्स आपकी कितनी केयर करते हैं, उससे आप जज कर पाओगे कि दे एक्चुअली वैल्यू यू और नॉट. एंड इवन इफ कभी कुछ बुरा होता है, इट्स ओके, लाइफ मूव्स ऑन, थिंग्स मूव ऑन, पीपल मूव ऑन, कोई बात नहीं, सब चलता है. सो या गाइस, इस फ्रेज को हम रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सपोज समवन सेज दैट आई कांट बिलीव Ronnie took my idea for his art poster. He said he just wanted to know what I was working on, so I told him, but then he did it himself. What a wolf in a sheep's clothing. So this is how we use this phrase in daily life sentences also. For example, कई बार ऐसा होता है ना कि हम स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारा फ्रेंड हमसे पूछता है कि अरे यार कुछ तो आइडिया दे दे, तू क्या कर रहा है. फिर वो क्या करता है, वो उस आइडिया को और इम्प्रोवाइज करके अपना प्रोजेक्ट एकदम बढ़िया से बना लेता है. फिर हमें एंड में पता चलता है कि लो बेटा उसने तो मेरा कॉपी कर लिया, और मैम पता चला है उसी की तारीफ कर रही है, मेरी तो तारीफ की ही नहीं. होता है ना कई बार ऐसा, छोटी छोटी चीजें, बट इट्स ओके. तुम ये सोचा करो कि चलो मैंने उसकी हेल्प की है, उसका अच्छा हुआ तो क्या हुआ, आइडिया तो मेरा था. तो कभी डिसहार्टन मत होना, बट येस, you have to be smart also. Okay, so I hope you guys liked today's story. We are going to bring a lot of such stories and even better stories having a really good moral. So guys, keep loving us and keep supporting us. We will do a lot of things for you guys. I hope you guys are liking our new series Vedic Maths, this story with Sana ma'am, and one more series is also coming up. Stay tuned everybody. So now it's time for homework question. So guys, this is your homework question. Do it and tell the answer where. Answer कहाँ बताना है? After the session below in the comment box. जहाँ comment section होता है वहाँ पे आंसर बताना. Okay. So till then everybody take care. I hope you like today's session. Do hit the like button and do tell me your story also if you have ever faced any such situation, a wolf in a sheep's clothing, and do tell me how did you like today's story session also. So everybody take care, have a nice day, do hit the like button, do subscribe to the channel and press the bell icon. Bye bye.